Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher, Mama Samad. Last week we have read about the solar system. I think you all have remembered this. So today we are going to read the next page. The moon also rotates around the earth. इसका क्या मतलब है कि पिछले में पहले हमने पढ़ा था कि अर्थ के गिर्द सूरज के गिर्द अर्थ चक्कर लगाती है जिसमें एक साल पूरा होता है और अर्थ खुद भी एक साथ साथ गोल गोल घूम रही होती है और जब वो गोल अपना एक चक्कर पूरा करती है तो एक दिन पूरा होता है। अब हम आते हैं मून पे। द मून ऑल्सो रोटेट्स अराउंड द अर्थ। मून भी अर्थ के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाता है। इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 1 मंथ्स टाइम और ये एक महीने के बीच में अपना पूरा एक चक्कर अर्थ के गिर्द पूरा करता है। डिड यू नो दैट सन इज अ स्टार? क्या आप लोग जानते हैं कि सन एक स्टार है? इट इज़ जस्ट लाइक मैनी अदर स्टार्स यू सी इन द स्काई। ये बाकी उन सितारों की तरह है जो कि आपको आसमान में नज़र आते हैं। द सन इज़ अ ब्राइट स्टार। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। सन एक बहुत ही चमकता हुआ स्टार है जो कि किससे बना हुआ है? बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। द सन इज़ ओवर 100 टाइम्स बिगर दैन अर्थ। और सन ज़मीन से कितना बड़ा है? 100 टाइम्स बड़ा है। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। और अर्थ सन से तीसरे नंबर पे आती है। सन से कितने नंबर पे आती है? 3। पहला मरकरी है, फिर विनस है, फिर अर्थ है और उसके बाद बाकी हैं। If the earth were any closer or farther from the sun, it would not be suitable for human existence. अगर ज़मीन सन के ज़्यादा करीब होती या सन से इससे ज़्यादा दूर होती तो वो हमारे रहने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। अगर वो ज़्यादा करीब होती ज़मीन सन के तो बहुत गर्म होती और अगर वो ज़मीन उससे ज़रा दूर होती तो फिर वो बहुत ठंडी होती, फिर उधर इंसान नहीं रह सकते थे। सम स्टार्स आर बिगर दैन द सन। और कुछ सितारे सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बट दे आर वेरी फार अवे सो दे लुक स्मॉलर। लेकिन वो इतने दूर हैं हमसे कि वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। द सन्स एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सूरज की रोशनी हमारे लिए, सूरज की एनर्जी, उसकी पावर जितनी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, जो कि हमें क्या देती है? हीट देती है, गर्माइश देती है और रोशनी देती है। सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स। और सनलाइट हर लिविंग थिंग के लिए, चाहे वो एनिमल हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, जो भी जानदार है, हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग वी कॉल इट डे। जब सूरज सुबह के वक्त चमकता है तो हम उसको कहते हैं अब दिन हो गया। When the sun sets in the evening we call it night. जब शाम के टाइम सूरज गुरूब होने लगता है तब हम कहते हैं अब रात हो गई है। The light of the sun is very strong. सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा strong है। It is so bright that even on cloudy days we get enough light. ये इतनी ज़्यादा तेज़ है कि अगर जब क्लाउडी डेज होते हैं, आसमान पे बादल होते हैं, सूरज के सामने बादल भी आ जाए तब भी हमें दिन में रोशनी ही नज़र आती है। काफ़ी इनफ लाइट, मतलब कि काफ़ी होती है वो रोशनी हमारे लिए, अंधेरा नहीं हो जाता बादलों से। अ मून इज़ अ सैटेलाइट। और मून एक सैटेलाइट है। मोस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव देयर ओन मून्स। हर सोलर सिस्टम का या बहुत ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैं, जितने भी सितारे हैं सोलर सिस्टम में, उनके अपने अपने मून्स हैं। इनफैक्ट द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विद वन मून। शायद कि अर्थ एक ऐसा सितारा है जिसका एक मून है। सम प्लैनेट्स हैव ओवर 60 मून्स। कुछ सितारे, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके 60 से ज़्यादा मून्स हैं। Whereas there are also planets that have no moon such as Mercury or Venus। और कुछ सितारे ऐसे हैं जैसे कि मरकरी और वीनस जिनका कोई भी मून नहीं है। Our moon is very small compared to our planet। हमारे चांद का साइज बहुत छोटा है हमारी अर्थ के मुकाबले में। The earth is almost 4 times the size of its moon। और वो अर्थ हमारे मून से 4 गुना बड़ी है, 4 टाइम्स बड़ी है। तो फिलहाल हम यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में।